हेलो एंड वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म शिक्षा विद मोटिवेशन। तो आज हम जिस इंपॉर्टेंट सेगमेंट में बात करने वाले हैं, तो अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी आज सुबह। इंडिया पॉपुलेशन टू एज एहेड ऑफ चाइना बाय मिड 2023 सेज यूएन। तो ये आर्टिकल आज का द इंडियन एक्सप्रेस का। तो पहले बता दूं कि जितने भी इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट हैं, न्यूज़ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमें चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। और जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस आर्टिकल से रिलेटेड वो हम सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल ही अपडेट हुई थी, आज भी उस पर आर्टिकल भी है कि इंडिया ने पॉपुलेशन के सेगमेंट में चाइना को पीछे छोड़ दिया है और वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गए हैं। तो इंडियाज़ पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड टू रीच 142.86 करोड़ अगेंस्ट चाइनाज 142.57। तो जो चाइना का और इंडिया का डिफरेंस है अभी लेटरली बहुत कम है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 2015 तक चाइना का और इंडिया का डिफरेंस है वो हाफ हाफ हो जाएगा। इट मीन्स कि हमारी पॉपुलेशन अराउंड 165 करोड़ के आसपास हो जाएगी और चाइना की 80 करोड़ के आसपास हो जाएगी। वहाँ पर डिक्लाइन स्टार्ट है ड्यू टू फर्टिलिटी रेट। अगर हम कुछ टॉप कंट्रीज़ की बात करें, जैसे इंडिया की जो पॉपुलेशन है राइट नाउ 142 करोड़ है, चाइना की भी 142 करोड़ है, बट हमारी 8.6 है, उनकी 5.7 है। ब्राज़ील की देखें तो 21 करोड़ है, रशिया की बात करें तो 14 करोड़ और साउथ अफ्रीका 6 करोड़। अगर टॉप कंट्री के वुमेन के फर्टिलिटी रेट की बात करें 2023 की यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो जो सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है तो वो है साउथ अफ्रीका का। कितना है? 2.3। अगर इंडिया की फर्टिलिटी रेट की बात करें करंट में तो 2 है। ब्राज़ील की बात करें तो 1.6 है। रशिया की बात करें तो 1.5 है। और चाइना की बात करें तो चाइना का है 1.2। 1.2 फर्टिलिटी रेट के कारण ही वहाँ पर डेक्लाइन आया है, क्योंकि जो यूएन की इनिशियल रिपोर्ट थी उसने कहा था कि 2027 तक, मतलब 2027 तक इंडिया ओवरटेक करेगा। बट वहाँ पे जो डेक्लाइन है फर्टिलिटी रेट में, उसके कारण इंडिया ने मिडिल ऑफ 2023 में ही चाइना को ओवरटेक कर लिया इन द पॉपुलेशन सेगमेंट। तो अगर इस इंडेक्स की बात करें तो इस इंडेक्स को कौन रिलीज़ करता है? तो जो इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है तो वो करता है द डाटा बाय द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023। तो एक यूएन की बॉडी है UNFPA, वो इस डाटा को रिलीज़ करती है, कलेक्ट करती है। नाम क्या है? द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। तो इसका भी नाम रखिए और एग्जाम में पूछ सकते हैं कौन इस डाटा को रिलीज़ करता है। तो UNFPA इसको रिलीज़ करता है, इस डाटा को, पॉपुलेशन के डाटा को। अगर कुछ और इम्पोर्टेंट डाटा की बात करें तो जैसे 1980s में अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखें और चाइना की पॉपुलेशन देखें और इंडिया की पॉपुलेशन देखें तो 4440 था। उसके बाद 1919 में चाइना की पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद और इंक्रीमेंट हुआ। और 2023 में देखें तो चाइना की और जो इंडिया पॉपुलेशन है वो स्लाइटली एक उस पर आ गई, लेकिन हमने 2023 में चाइना को क्रॉस किया है, पीछे किया है। और वर्ल्ड की अगर बात करें तो फर्टिलिटी रेट की, जो वर्ल्ड का फर्टिलिटी रेट है वो है 2.3 ओवरऑल। चाइना का 1.2 है और जो इंडिया का है वो 2 है। अगर रिप्लेसमेंट रेट जो होती है, इट मीन्स कि जितनी डेथ होती है, जितने बर्थ होते हैं, उसको अगर रिप्लेसमेंट रेट बोलते हैं। सपोज अगर 2 डेथ हो रही है, 2 बर्थ हो रहे हैं तो रिप्लेसमेंट है। तो जो रिप्लेसमेंट रेट होती है वो जो होती है वो है 2.1 होती है, और करेंटली हमारी 2 है। ठीक है। अगर यंग पॉपुलेशन की बात करें, इन एन एजिंग वर्ल्ड, जो इंडिया की जो लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, वो इंडिया के पास है 53%। जो इंडिया पॉपुलेशन है उसमें यंग पॉपुलेशन है बिलो द एज ऑफ 30, जिनकी एज 30 से कम है। जीडीपी पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 2000 में अगर इंडिया की देखें तो 2000 थी, चाइना की 2917 थी और वर्ल्ड की 8000 थी। लेकिन उसके बाद चाइना ने इतना ज़बरदस्त ग्रोथ किया, 2010 में चाइना की डबल हो गई, 4216 हो गई। सॉरी, इंडिया के 4216 हुई 2000 से, और जो चाइना की थी वो 2900 से सीधी 9000 के आसपास होगी। इट मीन्स 3 टाइम्स। और 2021 में देखें तो इंडिया की 7000 के आसपास हुई और चाइना की हुई 19000। इट मीन्स यहाँ पे उन्होंने डबल ग्रोथ किया है जीडीपी में। तो उन्होंने काफ़ी उस टाइम पे ग्रोथ किया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है वहाँ पे, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया उस टाइम पे जब वहाँ पे पॉपुलेशन थी, यंग पॉपुलेशन थी। उन्होंने बहुत यूटिलाइज़ किया है उसको। अब हमारे पास भी ये चांस है कि हम भी यूटिलाइज़ करें। जितने ज़्यादा यंग पॉपुलेशन को यूटिलाइज़ करें उतना अच्छा है जीडीपी के लिए, कंट्री के लिए।
अगर डेमोग्राफिक इंडिकेटर की बात करें तो जो इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो 1428.6 मिलियन है, जिसमें यंग पॉपुलेशन की बात करें 15 से 64 ईयर्स की पॉपुलेशन की बात करें तो 68% है, 65+7% है, और टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.0 है, और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है मतलब जो एवरेज जो यहाँ पे जीते हैं लोग वो है 72.5 ईयर्स। चाइना की बात करें तो चाइना में 1425.7 मिलियन पीपल है। अगर वहाँ पे 15 से 64 की ईयर्स के बीच की पॉपुलेशन की बात करें तो वहाँ पे भी 69% है, 65 प्लस जो है वो 14% है, और जो उनका फर्टिलिटी रेट है वो है 1.2। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो ज़्यादा है वहाँ पे चाइना में वर्ल्ड से भी ज़्यादा है, उनकी वहाँ पे 79 लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। वहाँ पे एवरेज जो लोग हैं वो 79 ईयर्स तक सर्वाइव करते हैं, जीते हैं। वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो 8045 मिलियन है, और जो 15 से 64 ईयर्स की एज की पॉपुलेशन है वो 65 है, 65+10% है, और फर्टिलिटी रेट की बात करें तो वर्ल्ड की 2.3 है, और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है 73.5 ईयर्स। तो UNFPA की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 23 है, इसको रिलीज़ करता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस है कि कौन रिलीज़ करता है इस डाटा को, तो नाम याद रखें। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री फॉर इंडिया और वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखें तो जो करंट में है वो 800 बिलियन हो चुकी है, 2050 तक 977 बिलियन हो जाएगी। इंडिया की पॉपुलेशन है 165 मतलब 165 करोड़ हो जाएगी, और जो जो रेट है वो अभी एट ए इंक्रीजिंग लेवल पे है। आफ्टर आफ्टर 250 2050 के बाद डेक्लाइन स्टार्ट होगा अकॉर्डिंग टू ट्रेजेक्ट्री रिपोर्ट। राइट नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए 250 तक यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद चाइना की पॉपुलेशन अगर 2100 के बाद देखें चाइना की पॉपुलेशन हाफ रह जाएगी और हमारी 153 करोड़ हो जाएगी। इट मीन्स कि जब यहाँ पर 255 तक यहाँ पर अप्रोक्स इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद धीरे 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 डेक्लाइन स्टार्ट होगा, और 2100 तक चाइना पॉपुलेशन जो करंट में इसकी हाफ हो जाएगी और हमारी 150 करोड़ हो जाएगी। तो ये जो एक्सपेक्ट करा जा रहा है, डाटा जो दिया गया है, ये पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ UN की एक एजेंसी है, उसने ये डाटा रिलीज़ किया है। जो क्योंकि चाइना में कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है, वहाँ पे फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, तो ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अब वहाँ पे पॉलिसीज़ भी चेंज की है गवर्नमेंट ने, बट उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो डिक्लाइन ही हो रहा है, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अगर रीजनल वाइज देखें तो जो डेक्लाइन होगा सम कंट्रीज़ इन एशिया अफ्रीका और कंट्रीब्यूट एक्सपेक्टेशन अगर देखें तो इंडिया में जो डिक्रीमेंट होगा 2100 तक तो वो है 32% होगा। चाइना का 64% पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा, रशिया का -46.5% होगा, ऑस्ट्रेलिया का जो डिक्लाइन होगा -1.3 होगा, लेकिन कॉन्गो जो है जो साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का कंट्री है उसका 73 पॉइंट इंक्रीमेंट होगा, नाइजीरिया का 51% 4 इंक्रीमेंट होगा, ब्राज़ील की पॉपुलेशन में डिक्लाइन होगा -45.2% का। US की पॉपुलेशन की बात करें तो US की पॉपुलेशन में भी 18.6 का डिक्लाइन होगा, और कनाडा की पॉपुलेशन इंक्रीमेंट होगा 0.6% है, बहुत माइनर है। तो पॉपुलरली अगर देखें तो 2100 सेंचुरी तक जितने भी मोस्टली बड़े बिग पॉपुलेशन कंट्रीज़ है कॉन्टिनेंट है उसमें डिक्लाइन होगा, इंक्रीज पॉपुलेशन कम होगा। एट द 2100 तक पॉपुलेशन कम ही होगी, अभी तो पीक पे है ज़्यादातर कंट्रीज़ में, लेकिन एट द एंड ऑफ 2100 सेंचुरी पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है डाटा के अकॉर्डिंग। अगर टॉप 10 कंट्रीज़ की बात करें पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो फर्स्ट पे तो इंडिया है, लेकिन इंडिया का जो एरिया है वो 3.3287 किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं अगर चाइना के एरिया की बात करें तो चाइना का एरिया हमसे 3 टाइम्स ज़्यादा है। US थर्ड नंबर पर आता है, US की पॉपुलेशन 33 करोड़ से, और वहाँ पर पॉपुलेशन पर डेंसिटी निकाले तो इंडिया में 433 है डेंसिटी, चाइना में 147 है। US में जो डेंसिटी है वो मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो रहते हैं 33 पीपल रहते हैं, वहाँ पे इंडिया में 433 रहते हैं और चाइना में 147 रहते हैं। फोर्थ नंबर पर इंडोनेशिया की बात आती है, इंडोनेशिया की पॉपुलेशन है 27 करोड़, उनका एरिया भी इंडिया से थोड़ा कम है। यूनाइटेड स्टेट्स का एरिया भी हमसे 3 टाइम्स है, लेकिन वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत अच्छी है। इंडोनेशिया में बिल्कुल डेंसिटी ठीक ठाक है। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान 5th नंबर पर आता है पॉपुलेशन में, 23 करोड़ पॉपुलेशन है, हमारे यूपी से थोड़ा ज़्यादा है।
और डेंसिटी की बात करें तो 290 है। 6 पे ब्राज़ील आता है, 21 करोड़ की पॉपुलेशन है। 7 पे नाइजीरिया आता है, 21 करोड़ कुछ पॉपुलेशन है। डेंसिटी की बात करें तो 231 है और एरिया जो है वो 9238 100 किलोमीटर स्क्वायर है। बांग्लादेश 8 नंबर पर आता है। डेंसिटी सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है इंडिया के बाद वो बांग्लादेश की है एशियन रीजन में। 9th पे आता है रशिया, पॉपुलेशन 14 करोड़। फिर आता है मेक्सिको 10th पे, 11th पे जापान, 12th पे इथोपिया आती है, 13 पे फिलीपींस आता है, 14 पे इजिप्ट आता है और 15 पे वियतनाम और 16 पे कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एग्जाम में टॉप 10 कंट्रीज तो हैं, हो सकता है नीचे लोअर के 5 पूछ ले कि 6-7 कंट्रीज पे कौन आता है, या असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर देख ले। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिए। डेंसिटी याद रखिए, किस कंट्री की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, किस डेंसिटी कम है। तो अगर सबसे ज़्यादा डेंसिटी देखें तो बांग्लादेश की है, उसके बाद इंडिया की है, और इंडिया के बाद जो डेंसिटी आती है वो इसकी आती है, ये कंट्री है जापान की। तो जापान की पॉपुलेशन ठीक ठाक है अकॉर्डिंग टू एरिया। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेगमेंट। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा और हमारे वीडियोज़ डे बाई डे देख रहे होंगे और अपनी नॉलेज को डे बाई डे इंक्रीज़ कर रहे होंगे। तो चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले फॉर फ्यूचर अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, कीप इट अप।